अध्याय 4 श्लोक 33 से भगवान बोलते हैं अर्जुन से। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परतन परन्तय सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति। हे प्रथम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन्मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। ये श्लोक गीता में सबसे सर्वश्रेष्ठ श्लोक माना जाता है। ये संदेश वाहक एक श्लोक है जो इंसान को चेतन करता है कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा समझ ले। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। देखिए, इस बात का निरंकारी मिशन इसी स्तंभ पे खड़ा है। निरंकारी मिशन का जो मेन स्तंभ है वो ब्रह्म ज्ञान की दात को इसी तत्व ज्ञान के ऊपर खड़ा है। और इसी ज्ञान को बार बार सबको लेने की बात होती है। जो गीता में लिखा है कि पवित्रा गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त नाना प्रकार की साधना तो मनमाना आचरण है, जो और भी हम अपने हिसाब से करते हैं वो मनमाना आचरण बताया गया है। मेरे तक की साधना की अटकल लगाया ज्ञान है, परंतु पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष का मार्ग का मुझे भी ज्ञान नहीं है। उसके लिए इस मंत्र 34 में कहा गया है कि तुम तत्व ज्ञान विधि समझ उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का समाधान को जानने के लिए संतों को प्रणिपाते भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से, सरलतापूर्वक तत्वदर्शिनम पूर्ण ब्रह्म को जानने वाला तत्व से अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी जन महात्मा तुझे उस ज्ञान के तत्व को उपदेश करेंगे। इसी का प्रणाम गीता में अध्याय में है। तो इस चीज को हमें जानना पड़ता है, समर्पण होना पड़ता है। थोड़ा खांसी पकड़ ली है, जुकाम, ठंडा मौसम है। यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि ओशेषेण द्रक्ष्यति आत्मनि यत अयोमयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को शेष भाव से पहले अपने में गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा गीता अध्याय 6 श्लोक 30 में देखना चाहिए। अध्याय 4 का श्लोक 36 भगवान वाच अपि चेत असि पापेभ्यं सर्वेभ्यं पापकृत्तमो सर्वं ज्ञानफलेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। कहते हैं कि पापी से पापी जन भी भक्ति करने के अधिकारी होते हैं, चाहे कितनी भी असीम पाप कर चुके हों। परमात्मा के दर पे सच्चे मन से अगर समर्पण हो जाते हैं तो उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचे इसमें चतुराई से कि मैं पाप भी करता रहूं और समर्पण भी करता रहूं, पाप भी करता रहूं, समर्पण भी करता रहूं, कि पाप जितना करूंगा सत्संग करूंगा धुल जाएगा, ये चतुराई से इंसान और मकड़ी जाल की तरह इस कर्म में फंस जाता है। इसलिए माफ और बख्शा तभी जाता है जब इंसान अपनी चतुराई चालाकी को छोड़कर उस किए हुए कर्म को पहले के भूल कर क्षमा की प्रार्थी हो जाए, क्षमा के लायक हो जाए, तब जाके उसका
ये सब कर्म खत्म होता है पापात्मा। तो यथा एधांसि संविधि अग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। कि अगर कोई इंसान ज्ञान ले ले परमात्मा का, तो जितने भी कर्म उसने किए हैं पिछले से कई जन्मों तक, पापात्मा, वो सारे कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं जल के, तब मुक्ति हो जाती है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रान ही विद्यते तत् स्वयं योग संधिना कालेन आत्मनि विद्यति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और विद्या श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति के परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ च अस्वधृता च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोक अस्ति न परम न सुखम संशयात्मन। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न सुख ही है। योग कर्मणम ज्ञान संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मात् अज्ञान संभूतम स्तब्धं ज्ञानासीना आत्मना चित्वा एनम संशय योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और शुद्ध युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्य निरंकार जी।